अगर बात की जाए तो आपके राजनीतिक सफ़र की बात की जाए तो कहाँ से आपने राजनीतिक सफ़र शुरू किया था? पिताजी की डेथ हो गई थी, 10 साल का था। उसके बाद 10वीं पढ़ी मैंने। फिर हम एक बड़ी चुनौती है राजनीति और परिवार को संभालना। ये दो बड़ी चुनौतियाँ थी कि राजनीति में भी आपको करनी थी, दूसरे परिवार चलाना भी था। तो किस तरीके से इसको आपने फेस किया? इसमें वो भी मेरे को बहुत योगदान देते हैं, मेरे परिवार वाले भी बहुत योगदान देते हैं कि नहीं, पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ है बहुत छोटे समय से ही। नीति में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? अपना गुरु जिसने मुझे हाथ पकड़कर राजनीति में चलना सिखाया, तो सबसे पहले हमारे उसकी इच्छा होती है कोई बड़ी जिम्मेदारी और उसको मिले या टिकट मिले किस तरह का, या चुनाव लड़ने का मौका पार्टी दे, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको भी कोई टिकट मिले? समय आएगा, उस समय देखेंगे किसने कितनी तैयारी करी है, और हमारे संगठन ने पूरी तैयारी कर रखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार हम युवाओं से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने राजनीतिक सफ़र कहां से शुरू किया। जिस तरीके से लगातार हमारी टीम हर एक युवाओं से बात कर रही है, खासकर अगर बात की जाए नीमच में तो युवा किस तरीके से पार्टियों में ज्वाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में लगातार कई युवा हैं जिनको कई बड़े पद मिले हैं। ऐसे में बात की जाए तो हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, अजय वलेचा। उनसे बात करें राजनीतिक सफ़र को लेकर। अजय जी, आपका स्वागत है वॉइस एमपी में। नमस्कार नवीन भैया। अजय जी, अगर बात की जाए तो आपके राजनीतिक सफ़र की बात की जाए तो कहाँ से आपने राजनीतिक सफ़र शुरू किया था? राजनीतिक सफ़र मैंने मंगल जी पटवा जब जिला अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल से मैंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। और किन पदों पर अभी तक आप रह चुके हैं? मैं युवा मोर्चा के अंदर 2 बार कार्यालय मंत्री रह चुका, नगर मंडल भाजपा के अंदर 2 बार कार्यालय मंत्री रह चुका। अभी वर्तमान में पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष की जवाबदारी है, मुखर्जी मंडल की। अगर वलेचा जी बात की जाए तो कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, किस तरीके से आप जो है कहाँ पर पढ़ाई की आपने? बहुत छोटा था, पिताजी की डेथ हो गई थी, 10 साल का था। उसके बाद 10वीं पढ़ी मैंने। फिर हम काम धंधे में लग गए। वलेचा जी, बड़ी बात बताइए कि आपके पापा जो है आपकी कम उम्र थी जब ये एक्सपायर हो गए, तो एक बड़ी चुनौती है राजनीति और परिवार को संभालना। ये दो बड़ी चुनौतियाँ थी कि राजनीति भी आपको करनी थी, दूसरे परिवार चलाना भी था। तो किस तरीके से इसको आपने फेस किया? मैंने मेरे बड़े पिताजी मोहन जी वलेचा को देखकर राजनीति के अंदर कदम से कदम मिला के मैं उनके साथ चलता रहा। वलेचा जी, अगर बात की जाए तो क्या क्या परेशानियां आपने देखी, किस तरीके से आपने उन परेशानियों को फेस किया हुआ? चुनौतियां तो आई होगी, परिवार चलाना है, आपने खुद को राजनीति करना है, तो कितनी बड़ी चुनौतियां रही, क्या क्या चुनौतियों में क्या क्या संघर्ष किया? बहुत छोटी सी उम्र में पिता का साया चले जाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी एक सिस्टर भी थी, फिर उनकी शादी करी, एक छोटा ब्रदर है। छोटे छोटे काम धंधे कर करके व्यवसाय करके अपने आप को इस डगर पर लेकर आया मैं। वलेचा जी, अगर बात की जाए राजनीति सफ़र की, तो राजनीति में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? क्यों हर एक राजनीति में गुरु होता तभी जो एक बड़े पद पर वो पहुँचता कहा जाता है, तो क्या आपका गुरु कौन है? राजनीतिक क्षेत्र के अंदर गुरु तो सबके होते हैं, लेकिन मैं अपना गुरु भगवा ध्वज को मानता हूँ, और अपना गुरु जिसने मुझे हाथ पकड़कर राजनीति में चलना सिखाया, तो सबसे पहले मैं हमारे मंगल जी पटवा को, जो आज नहीं है, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। वो मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लेके आए और मैं आगे बढ़ता रहा। वलेचा जी, अगर बात की जाए तो अभी भी आपके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि परिवार को चलाना है, आपकी एक दुकान है उसको चलाना है, फिर राजनीति में समय देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई आयोजन होते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, उनको आपको अटेंड करना, तो कितनी बड़ी चुनौती, कैसे टाइम निकालते हैं इन सबके बीच? समय तो निकाल लेते हैं भाई साहब। ये है कि कहीं पे भी कोई कार्यक्रम रहता है पार्टी संगठन का, तो मैं अपनी दुकान पर मेरे छोटे वाले भाई को बिठा के और उसको कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। इसमें वो भी मेरे को बहुत योगदान देते हैं, मेरे परिवार वाले भी बहुत योगदान देते हैं कि नहीं, पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ है बहुत छोटे समय से ही। ऐसे करके मैं अपना राजनीतिक समय
निकाल लेता हूँ। वलेश जी, अगर बात की जाए तो हर एक कार्यकर्ता की बात की जाए या फिर बड़े नेता की बात की जाए तो उसकी इच्छा होती है कोई बड़ी जिम्मेदारी और उसको मिले या टिकट मिले किस तरह का, या चुनाव लड़ने का मौका पार्टी दे। तो आप क्या सोचते हैं कि आपको भी कोई टिकट मिले? टिकट की तो मंशा नहीं है वैसे। अभी तक जितने भी पद प्रतिष्ठा जो संगठन ने दी है उसको जवाबदारी के साथ निर्वहन किया है। आगे अगर संगठन ने कोई चाह भी रखी है अजय से, तो उनकी कसौटी पे अजय खरा उतरेगा और संगठन सर्वोपरि है अजय के लिए। अजय जी, अगर बात की जाए तो बाजार में अक्सर युवाओं की आपकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, यूथ माने जाते हो। ये भी कहा सुना गया युवाओं में कि आपको नगरपालिका से पार्षद से चुनाव लड़ने की आपके समर्थकों की इच्छा है, तो क्या ये करेंगे? संगठन सर्वोपरि, जो आदेश देगा संगठन उसके आगे चल पड़ेगा अजय। अजय जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को आप किस तरह से सोचते हैं? विपक्ष में क्या मजबूत है कांग्रेस? विपक्ष बिल्कुल आज के तारीख में मजबूत नहीं है, अंतिम स्थिति पर है विपक्ष। कहना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, उनसे यह भी नहीं सूझ रही है विपक्ष वालों से। क्या कारण क्या है? क्या कौन सी राजनीति करते हैं वो? नेतृत्व करता नहीं है ना विपक्ष के पास। सबसे बड़ी बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो बच्चे के अंदर भी ज्ञान है, लेकिन विपक्ष के पास जरा सा भी ज्ञान नहीं है। कहना क्या चाहिए समय पे और कर क्या देती है। अजय जी, अगर बात की जाए तो विधानसभा आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या पार्टी कितने मजबूती से उतरेगी? क्या कांग्रेस, जैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो एक दमदारी से उतरेगी और एक जो है लंबी सीटें निकालने की उनकी जो है अनुमान माना जा रहा है, इस तरह की बात करें, क्या मानते हैं आप, कांग्रेस मजबूती से आएगी? कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी कर रखी है। समय आएगा उस समय देखेंगे किसने कितनी तैयारी करी है, और हमारे संगठन ने पूरी तैयारी कर रखी है। चाहे युवाओं में देख लो, चाहे वरिष्ठों में देख लो, हम 24 आवर्स टाइम तैयार रहते हैं। अगर बात की जाए तो आखिर क्या कारण है कि यूथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? यूथ का जुड़ने का कारण ये है, हमारे माननीय प्रधान सेवक नरेंद्र जी मोदी, जो अभी की युवाओं की पहली पसंद है, इसीलिए यूथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। आप हमारे इस कार्यक्रम के तहत किस तरह का आप मैसेज यूथ को देना चाहेंगे कि सामाजिक लेवल पे उनको जुड़ना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, किस तरह का मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले समाज, उसके बाद व्यवसाय, फिर उसके बाद पार्टी संगठन। तो ये थे अजय वलेचा, जिन्होंने हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में हमसे बात की और अपने राजनीतिक सफ़र को लेकर उन्होंने बताया किस तरीके से कितना संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है, किस तरीके से उन्होंने कई कठिनाइयों के बीच राजनीति भी करी है। साथ ही अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना परिवार भी चलाया। ऐसे में उन्होंने अपनी गुरु को लेकर भी बात कही, पार्टी को लेकर भी बात कही, विपक्ष को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।